मैं पूछना चाहता हूँ उसके पिताजी की हत्या होगी, तुम क्या बोलना चाहते हो? नाटक कर रहे हैं यहाँ पर आके बिके हुए लोग। मुझे नहीं पता ऐड कैसे मिलता है तुम्हें, और जानते होंगे मालिक कौन है तुम्हारे। हम ये मत समझना कि हम नहीं जानते होंगे उनको। जनता आपके बारे में पूरा समझ गई कि कितने धोखेबाज हैं आप। आपको नहीं पता किसानों ने घुसने नहीं दिया आपको, ये भूल गए। किसानों ने घुसने नहीं दिया आपको, लिख दिया कि ये पत्रकार लोग हैं, इनको घुसने मत देना। नहीं तो इन्हें ये जाए मुख्यमंत्री के सामने हैसियत तो इस तरह बोलेंगे ना, इनका इलाज करते मुख्यमंत्री उधर ही। अगर है आप बोलिए जाकर के, देखिए मुख्यमंत्री कैसा इलाज करते हैं आपका। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे एक मीडिया अवेयरनेस कैंपेन में पिछले 4 साल से चला रहा हूं कि जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो कम से कम मीडिया के खेल को समझे। आज एक सुखद खबर है, बार बार मैं कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में अभी जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है। प्रचार किसका है? सरकार का। वो लगातार कहते हैं कि इस देश के हर घर में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता हैं और RSS के, एक टीवी और एक अखबार। वो बार बार कहते हैं कि जब तक बहुजनों के पास अपना टीवी अखबार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। 100 साल पहले बाबा साहब ने मुकनायक शुरू की थी। मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि मनी, मीडिया और माफिया, इनसे सावधान रहना होगा। अब अखिलेश यादव ने एक शानदार इनिशिएटिव लिया। आपने मोन्टाज 10 सेकेंड का देखा, टूबिन में मेरे कैमरा मैंने दिखाया होगा। उन्होंने एक पत्रकार को साफ साफ कहा कि तुम्हारी हैसियत मैं जानता हूं, तुम्हारे ऐड कहां से आते हैं। तुम योगी से सवाल पूछ सकते हो, नाप दिए जाओगे। तुम मुझसे सिर्फ सवाल पूछ सकते हो क्योंकि तुम बिके हुए लोग हो। एक बार फिर से सुनिए, 5 सेकंड का ये बाइट सुनिए। मैं पूछना चाहता हूँ उसके पिताजी की हत्या होगी, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूं कि 2018 नाटक कर रहे हैं यहाँ पर आके बिके हुए लोग। मुझे नहीं पता ऐड कैसे मिलता है तुम्हें। ये क्यों जरूरी है, मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूं? दक्षिण भारत में करुणानिधि के पास अपना चैनल है, द सन ग्रुप है। सोचिए, जो बीजेपी असम से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जब तमाम काउ बेल्ट में गाय के नाम पर राजनीति करती है, वही बीजेपी केरला में कहती है कि हम आपके लिए बढ़िया बुचर खाना खोलेंगे। क्या वहां गाय माता नहीं है? वो छोड़िए, क्योंकि यहां के नेता समझ नहीं रहे हैं। जो बीजेपी, कल योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में क्या कहा कि जो राम को नहीं मानेंगे वो देश से चले जाएं, रामद्रोही हैं। क्या यही बीजेपी तमिलनाडु में राम के नाम पर वोट मांग सकती है? वो भी तो भारत का हिस्सा है, क्योंकि वहां पेरियार का आंदोलन है, फूले का आंदोलन है, अंबेडकर का आंदोलन है। हिंदी पट्टी में जो आज अखिलेश यादव कर रहे हैं, अगर इन्हीं काम को कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, मायावती ने किया होता जो कांसीराम साहब ने किया था। सोचिए, टीवी अखबार कैसे आपके अपने ही नेताओं को बदनाम कर देता है, चोर ठहरा देता है, अखिलेश यादव को टोटी चोर साबित कर देता है। एक झूठी खबर ने अखिलेश यादव को चुनाव हरवा दिया। वो झूठी खबर क्या थी कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को थप्पड़ मारा। ये बीजेपी IT सेल ने प्रचार प्रसार किया था। वो छोड़िए, मायावती ने कौड़ियों के भाव चैनलों को जमीन दी। 1,000 का चैनलों को उन्होंने ऐड दिया था। जैसे ही ऐड चलता था, ऐड के बाद मायावती के खिलाफ खबरें चलती थी। दिलीप मंडल लगातार कहते हैं कि कोई भी मीडिया, भारत की जो जातिवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, कास्टिस्ट मीडिया जिसको आप टीवी अखबार कहते हैं, उसका मालिक जो है वो आपके नीतीश कुमार अभी OBC के CM हैं, हेमंत सोरेन भी OBC के CM हैं, भूपेश बघेल भी कांग्रेस के नेता। इनके पास मीडिया 4.5 साल तक रहेगी। वो भी इनके पक्ष में बात नहीं करेगी। अगर कुछ होगा तो खबरें दिखाएगी। वहां के पत्रकार न्यूट्रल रहेंगे, ईमानदारी से रिपोर्टिंग करेंगे जहां जहां गैर बीजेपी की सरकार है। लेकिन 4.5 साल बाद जैसे 6 महीना चुनाव का बचेगा, जब उनको डर खत्म हो जाएगा कि अभी सरकार से हमें ऐड नहीं लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब वो अपने जातीय और धार्मिक रंग में आ जाता है। एक बार फिर से सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा कि क्या आप योगी से सवाल पूछ सकते हैं, आपको वहीं वो जवाब, वहीं तुम्हारी औकात तय कर देंगे। नहीं तो इन्हें ये जाए मुख्यमंत्री के सामने हैसियत तो इस तरह बोलेंगे ना, इनका इलाज करते मुख्यमंत्री उधर ही। अगर है आप बोलिए जाकर के, देखिए मुख्यमंत्री कैसा इलाज करते हैं आपका। हम तो नाश्ता करा देंगे तुम्हें। उसके बाद भी अखिलेश नहीं रुके। उन्होंने फिर कहा
कि मुझे पता है तुम्हारी औकात कहाँ है, तुम्हारे ऐड कहाँ से आते हैं और तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम सही सवाल सरकार से पूछ लो। मैं पूछना चाहता हूँ उसके पिताजी की हत्या हो गई, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूँ 2018 नाटक कर रहे हैं यहाँ पर आके बिके हुए लोग। मुझे नहीं पता ऐड कैसे मिलता है तुम्हें। ये जो सरकार चल रही, रोहिणी सिंह ने सही कहा है, मोदी जी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा। इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, धरना प्रदर्शन भी होते हैं, दलित समाज के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन आखिर खबर चलेगी कैसे? खबर दिखाई नहीं जाती है, खबर रोकी जाती है, लेकिन सिर्फ खबरें ही नहीं रोकी जा रही है। अब मीडिया गठबंधन की भूमिका में है। वो पेट्रोल प्राइस को कहता है कि पेट्रोल प्राइस अगर हो भी गया, महंगा हो भी गया, तो देश के लिए पैसा आ रहा है, जबकि पहले वही मीडिया कहती थी कि पेट्रोल महंगा हो गया तो आम आदमी का जेब खाली हो रहा है। तब उसको सरकार के की चिंता नहीं थी। दरअसल ये देश की चिंता नहीं है, मीडिया को एक जो है एक पार्टी की चिंता है, एक प्रधानमंत्री की चिंता है। अभी 819 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया, 319 रुपए सरकार लेती है। मीडिया आपको क्या कह रही है? सेना का जवान सीमा पर खड़ा है, आप 800 रुपया नहीं भर सकते हैं। 1.57 मिलियन ट्विटर पर ट्रेंड होता है जो रोजगार, और जो मीडिया की ताकत है वो आप नहीं समझ सकते। इस देश में अभी भी सरकारी आंकड़ा है कि सिर्फ 50 करोड़ लोग यूट्यूब पर हैं, 60 करोड़ के आसपास व्हाट्सएप पर हैं, लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग ट्विटर पर हैं। लेकिन हर घर में टीवी है, हर गांव में अखबार जाता है, वहां वो अभी इतने पॉलिटिकल सोशल अवेयर नहीं हुए हैं कि वो खबरों को पहचान सके। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता ने मीडिया को बॉयकॉट कर दिया, जैसे किसानों ने किया था। किसानों का आंदोलन क्यों चला? क्योंकि किसानों ने लालच छोड़ा और मीडिया को पकड़ना शुरू किया, मीडिया को एक्सपोज किया, मीडिया से सवाल पूछना शुरू किया कि आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं। तब जाके उनका आंदोलन चला। नहीं तो उसके बाद भी मीडिया को मौका मिला लाल किला पर, उसके बाद भी किसानों ने सवाल पैदा किए कि लाल किला पर झंडा फहराया तो ये गृह मंत्री की नाकामी है। यही सवाल रोहित सरदाना ने पूछा था। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि दिस इज नॉट योर बिजनेस, बंगाल का चुनाव है, बंगाल के चुनाव पर बात करो। अभी बंगाल के चुनाव में आपको लगातार कवरेज दिखाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, सब कुछ प्लान वे में होता है। मीडिया को समझना पड़ेगा। एक बार फिर से सुनिए अखिलेश यादव का, ये देखिए। मैं पूछना चाहता हूँ उसके पिताजी की हत्या हो गई, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूँ 2018 नाटक कर रहे हैं यहाँ पर आके बिके हुए लोग। मुझे नहीं पता ऐड कैसे मिलता है तुम्हें, और जानते होंगे मालिक कौन है तुम्हारे। हम ये मत समझना कि हम नहीं जानते होंगे उनको। जनता आपके बारे में पूरा समझ गई कि कितने धोखेबाज हैं आप। आपको नहीं पता किसानों ने घुसने नहीं दिया आपको, ये भूल गए। किसानों ने घुसने नहीं दिया आपको, लिख दिया कि ये पत्रकार लोग हैं, इनको घुसने मत देना। नहीं तो इन्हें ये जाए मुख्यमंत्री के सामने हैसियत तो इस तरह बोल लेंगे ना, इनका इलाज कर दे मुख्यमंत्री उधर ही। अगर है आप बोलिए जाकर के, देखिए मुख्यमंत्री कैसा इलाज करते हैं आपका। तो क्या अखिलेश यादव ने जिस तरह से काउंटर किया है, इस देश के कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। सवाल पूछना पड़ेगा। इस देश में जब भी कहीं डिक्टेटरशिप होती है तो मीडिया पर कब्जा किया जाता है, और मीडिया किन लोग, मोदी जी ने बहुत टैक्टिकली, जैसे ही वो 2014 में चुनाव प्रचार में आए थे, उन्होंने अंबानी को सारे चैनल खरीदवा दिए थे। टीवी नेटवर्क ग्रुप, इनाडी ग्रुप जो था, बड़ा मीडिया हाउसेस ग्रुप है, दर्जनों चैनल है, वो खरीद लिया। आज तक ग्रुप हो, यहाँ तक कि मैं NDTV इंडिया की बात कर रहा हूँ। NDTV इंडिया भी बहुजनों का पक्षधर नहीं है। आपका आरक्षण, SC ST का मुद्दा, इलेक्ट्रल इस सब के खिलाफ खबर नहीं चलाएगा। जो सवर्ण पत्रकार, मैं आपको बता दूं, जो सवर्ण पत्रकार या जो अशरफ मुसलमान भी, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे वो जो रोमाना बैठी हुई हैं, इन लोगों का एक तो नौकरी का दबाव है, और दूसरा ये इनकी जो अशरफ मुसलमान है उनका मोटिव नहीं है, वो दबाव में रहती हैं, वो उनको करना पड़ेगा ये चीज़, उनको अपना सिस्टम। तो मुझे मुसलमान एंकरों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो नौकरी बचा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई संस्थान नहीं है। जो उर्दू के चैनल चल रहे हैं वो भी
वो भी जी ग्रुप के ही चैनल हैं, सहारा के ही चैनल है। उर्दू चैनल, उर्दू के शब्दों में जो चैनल देखते हैं वो भी उन्हीं के चैनल्स हैं। मुसलमान सिर्फ पत्रकार हो सकते हैं, मालिक और संपादक नहीं। साजी जमा जब एबीपी न्यूज में अभी जो एबीपी न्यूज है आज, उसमें पहले स्टार न्यूज था, साजी जमा संपादक थे, बड़ा न्यूट्रल कवरेज चलती थी, सरकार से सवाल पूछे जाते थे। और ये मीडिया ईमानदारी से काम करेगी अगर सरकार अखिलेश यादव की हो। कल चित्रा त्रिपाठी ने क्या किया, सरेआम उसने ऐलान कर दिया कि ये जो आरोपी है वो सपा का नेता है। तो ये समझना पड़ेगा आपको, अगर आप मीडिया अवेयरनेस नहीं समझते हैं तो आपका नैया डूबेगा। इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, मायावती जी क्या करती हैं, ANI को बुलाती हैं, बाइट देती हैं। अरे ANI सोशल मीडिया उसको खरीद नहीं सकता है। मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ समस्या नहीं बता रहा हूं। अगर मायावती जी अपने फेसबुक पेज पर उसको लाइव कर दें, हर चैनल, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया सब उसको उठा के लगा के चलाएगा। जिसको आलोचना करनी होगी आलोचना चलेगा, लेकिन जिसको अच्छा दिखाना होगा अच्छा भी दिखाएगा। तो कुछ मत कीजिए। आज के समय में अब तो टीवी अखबार पर आपको निर्भर ही नहीं रहना है। एकदम सिंपल फंडा है। देखिए नरेंद्र मोदी जी के पास 2 यूट्यूब चैनल है, नरेंद्र मोदी जिसका 1.8 मिलियन है। और सुनिए, एक मैं फायदे की बात बता दूं, अगर कोई भी राजनीतिक दल अपना यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, फेसबुक बनाता है तो उसको फायदा भी होगा आर्थिक रूप से। जो आप खर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया चलाने के लिए, वो पैसा आप अपने चैनल से उगा भी सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, सोशल फेसबुक चला रहे हैं, आपके करोड़ों, इस देश में मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं है, वो अमीरों की पार्टी है। इस देश में बड़ी पार्टी कैसे होता है? बड़ी पार्टी का मतलब होता है उसके समर्थक कितने हैं, उसको मानने वाले कितने। इस देश में बीएसपी को, सपा को, AIDMK को, ये तमाम आदिवासी, दलित, SC ST मिला दे तो 85% आबादी है इनकी। यानी ये सबसे बड़े दल हैं। सपा, बसपा, RJD, JMM, AIDMK, ये सब बड़े दल हैं जिनके पास लाखों करोड़ों समर्थक हैं। उन पर अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, उनको मोबाइल पहुंचाइए। सोशल मीडिया अब टीवी मोबाइल हो गया है, उस पर भी ये तमाम चैनल, अखबार तेजी से हाथ पसार रहे हैं। हम लोग की तो हैसियत ही नहीं है। हम लोग को तो सरकार ने कानून ला दिया है, कल हो सकता है शंभू को जेल में डाल दिया जाए। रोज ऐसी धमकी दी जा रही है। एक दिल्ली पुलिस के कर्मचारी की बेटी आरोप लगा रही है दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी पर आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और मुझे धमकाया जा रहा है कि आपको जेल में डाल देंगे, आपने कैसे ये खबर चलाई। तो खैर वो सब चलता रहेगा। ये मैंने रास्ता अपनी मर्जी से चुना है, मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं और मैं कोई आपसे सिंपैथी के लिए सब बातें नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता चाहे तो अपने पार्टी का सोशल मीडिया खड़ा करे, ना उनसे होता है तो हमसे संपर्क कर ले। दिलीप मंडल जैसे लोग पड़े हुए हैं, हिंग लगे ना हल्दी रंग चोखा, उनको पैसा भी आएगा। एक सोशल प्लेटफॉर्म चलाने में 5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं है मीडिया में। अगर एक पार्टी अपना सोशल मीडिया चलाना चाहती है तो बढ़िया से चलाना चाहती है। बीजेपी जिस IT सेल को चला रही है जिसमें उसको करोड़ों रुपए लगते हैं, अगर ईमानदारी से आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा करें तो 5 से 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मैक्सिमम लगेगा। उस पार्टी का सोशल मीडिया चलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जितने इन दलों के पास जितने समर्थक हैं, इनको 25 से 10 लाख रुपए वापस भी आ जाएंगे उसी एड रेवेन्यू से। ये करना पड़ेगा आपको। आप मैं ये जानता हूं कि अखिलेश यादव, लालू यादव टीवी चैनल, अखबार नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि टीवी चैनल, अखबार तो वही लोग चला सकते हैं जिनके पास, जिन जातियों के पास बिजनेस है। SC ST OBC माइनॉरिटी, फूले पेरियार अंबेडकर के मॉडल पे आपको कोई ऐड नहीं देगा, कोई जातिवादी बिजनेसमैन आपको ऐड नहीं देगा। हाँ, अगर आप सत्ता में है तो चला सकते हैं गवर्नमेंट ऐड से, जो कि DMK कर रहा है। तो इसी वजह से, इसी डर से बीजेपी जो बाकी राज्यों में राम के नाम पर राजनीति करती है वो तमिलनाडु में नहीं करेगी। बीजेपी जो गाय के नाम पर राजनीति करती है वो केरला में नहीं करेगी, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं करेगी, क्योंकि वहां लोग बीफ खाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि आपके पास अगर टीवी अखबार नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं उनको मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अपना कम से कम मजबूत सोशल मीडिया खड़ा कीजिए, अपना यूट्यूब चैनल खड़ा कीजिए और उसको पब्लिक डोमेन में रख दीजिए। जो चाहे अखिलेश यादव का भाषण दिखाए न दिखाए, जो करना है करे, आपकी बात अब घर घर तक पहुंचेगी। ये समय है, ऐसा कर लीजिए अब भी। नहीं तो 2014 में सोशल मीडिया पर सवार होकर मोदी जी आए थे, अब 2019 के चुनाव के बाद उनको सोशल मीडिया से ही चैलेंजेस मिल रहे हैं। 1.5 करोड़ युवा, समझिए, आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में कोई ऐसा रैली नहीं होगा जिसमें 10 लाख लोग एक साथ जमा हुए होंगे।
1.5 करोड़ युवा एक साथ ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके परिवार भी उससे जुड़ा हुआ है। मतलब 1.5 करोड़ लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया की ताकत को पहचानिए। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस वीडियो में कहा है, काबिले तारीफ है। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। किसान आंदोलन से सोशल मीडिया और मजबूत हुआ है और टीवी अखबार का पूरा भरोसा खत्म हुआ है। अखिलेश ने ये बात भी कहा कि आपको किसानों ने भगा दिया। जनता आपके बारे में पूरा समझ गई कि कितने धोखेबाज हैं आप। आपको नहीं पता किसानों ने घुसने नहीं दिया आपको। ये भूल गए, किसानों ने घुसने नहीं दिया आपको। लिख दिया कि ये पत्रकार लोग हैं, इनको घुसने मत देना। तो सुना आपने, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो बहुत जरूरी है इसे इस देश के हर एक नेता के पास ट्वीट कीजिए, हर एक बहुजन समाज के नेताओं के पास, बहुजनों के पास पहुंचाइए, SC ST OBC माइनॉरिटी के पास। बहुत जरूरी है कि चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, क्रिश्चियन समाज के लोग हों, सिख समाज के लोग हों, ईसाई समाज के लोग हों, SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, इन सबको अपना सोशल प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ेगा। और जो जहां है वहीं से स्टेट वाइज, ऐसा नहीं है कि बिहार में तेजस्वी यादव नहीं चला सकते, हेमंत सोरेन नहीं चला सकते, चला भी रहे हैं लोग, लेकिन इसको थोड़ा और शार्प करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री से सीखिए। प्रधानमंत्री का हर भाषण, हर स्पीच वो उनके ट्विटर पर है, उनके यूट्यूब पर है, उनके फेसबुक पर है। तो ये करना पड़ेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।